हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसमें पूछे जाने वाले सवाल, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल आता है, ये आपका थ्योरी में जा सकता है और प्रैक्टिकल में तो आएगा ही। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हॉर्टिकल्चर का कोई सा एक थ्योरी का सब बताइए, थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यदि किसी स्टूडेंट ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज हम आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये लोग क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि कानपुर एक जिला है, उसमें स्थित 15 हेक्टेयर एक भूमि है, उसमें आपको एक फलोदान का रेखांकन योजना बनानी है, एक लेआउट डिजाइन करना है और चार्ट लेआउट तैयार करना है। तो फलोदान में लगाए जाने वाले फल वृक्षों के नाम आपको बताने हैं, प्रत्येक के लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए और मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में जो वर्ग मीटर होता है वो कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सबसे पहले उदाहरण की लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आप 5:2 मान सकते हैं, 5:3 मान सकते हैं, 5:4 मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आपको बस एक भूमि दी गई है कि आपके पास 15 हेक्टेयर की जमीन है, उसकी लंबाई चौड़ाई आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो माना कि उदाहरण की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमें रखना है वो 3:2 रखना है। तो 3:2 का मतलब है आप यहाँ पर जो लंबाई है इसको 3x कह सकते हैं, जो चौड़ाई है उसको 2x कह सकते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपने सुना होगा कि अगर आपको एरिया निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई को रख दीजिए। लंबाई चौड़ाई का इक्वल कितना हो जाएगा, एक हेक्टेयर में कितने स्टूडेंट्स कितना वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो आपके पास लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3:2 है, तो आपने मल्टीप्लाई किया 3:2 और आपको 10,000 कितना हेक्टेयर है, 15 हेक्टेयर है। 10,000 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1,50,000 वर्ग मीटर आ गया। क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई है वो लंबाई चौड़ाई जो होती है मीटर में होती है, तो आपको जो एरिया है उसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई आप 3 × 2 तो कितना होगा, 6 स्क्वायर हो गया। तो जो आपका 6 स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, 1,50,000 वर्ग मीटर के हो गया। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1,50,000 और मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिएगा, डिवाइड 6 से कीजिएगा, तो आपके पास जो वर्ग आएगा, यानी कि जो वर्ग मीटर में जो एरिया आएगा वो 25,000 वर्ग मीटर है। और जब इसकी लंबाई अगर आप निकालोगे यानी कि तो 158.33 निकल के आएगा। तो 158.33 क्या है, ये आपका उसकी एरिया निकल के आया है 158 वर्ग मीटर। अब 158 को मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो इसकी मीटर में लंबाई निकल के आ जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। यानी कि आपका जो एरिया है उसमें 475 वर्ग मीटर उसकी लंबाई होगी और 316 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने एक स्टेप, इसका एक जो फर्स्ट भाग होता है मैंने क्लास में भी कराया था। आपको कितना एरिया दिया गया है स्टूडेंट, 15 हेक्टेयर दिया गया है, और एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये तो आपको समझ में आता है। जब 10,000 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर में होता है तो 15 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 1,50,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3:2 रखी गई है। आप यहाँ पर 4:3 रख सकते हैं, 5:2 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें लंबाई चौड़ाई आपको रखना है, इसमें कि एग्जाम नहीं दिया जाता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई आपने रखा, लंबाई यही रहा और चौड़ाई ये रहा, इसके इक्वल कितना रख दिया, 1,50,000 वर्ग मीटर रख दिया। तो 3 दूनी 6, आपके पास 3x मल्टीप्लाई 2x आपने ये पढ़ा होगा, तो कितना हो जाए 6x स्क्वायर हो गया। तो 6x स्क्वायर का इक्वल टू कितना रख दिया, 1,50,000 वर्ग मीटर।
जब 1,50,000 वर्ग मीटर आपने रख दिया तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 25,000 वर्ग मीटर आ गया। ये बात समझ में आई। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया 158.33। ये x का वैल्यू है 158.33। क्या है ये, x का वैल्यू हो गया, ये हो गया x का वैल्यू। और जब आपने x के मान में इसको रखेंगे, x का मान कितना रखा, एक आपके पास 3x है, एक आपके पास 2x है। जब 3x में इसका मान रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो 475 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। और 2 में रखेंगे तो इसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतनी लंबाई आपने चौड़ाई निकाल दी। कितने वर्ग मीटर, 1,50,000 वर्ग मीटर में इतनी लंबाई चौड़ाई आप रखेंगे। उस एरिया को, जो आपका एरिया है यानी कि आपका जो ओचर है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी आप रखोगे। अब लेआउट डिजाइन कैसे करेंगे, आपके पास तो 15 हेक्टेयर जमीन है, तो 15 हेक्टेयर जमीन में आप कैसे डिवाइड करोगे तो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये इन्होंने कैसे किया है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट भाषा में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो, एरिया आपके पास 15 हेक्टेयर है या 1,50,000 वर्ग मीटर है। ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई एरिया कितना है, आपके पास एरिया इतना है, ठीक है। आपके पास एरिया कितना है, एरिया स्टूडेंट 15 हेक्टेयर है, ये दिया हुआ है 15 हेक्टेयर है। मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ। और आपके पास ये देखो 1,50,000 वर्ग मीटर है। तो अगर हमें क्रॉप्स जो लगानी है, हमें मैंगो की क्रॉप्स लगानी है सबसे पहले। हाँ, आप कोई सी भी क्रॉप्स लगा सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है मैंगो की क्रॉप्स लगाई हमने, तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस का 10 बाय 10 भी होता है, कहीं पर 12 बाय 12 भी होता है, ठीक है। तो 10 बाय 10 रखते हैं तो हमें 6 हेक्टेयर में लगाना है। एक बात समझना है, हमें 6 हेक्टेयर में मैंगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें लीची लगाना है। लीची का डिस्टेंस कितना होता है, 8 बाय 10 का होता है, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मीटर में। इसमें 3 हेक्टेयर में लगाना है हमको। गवावा है, गवावा का 6 बाय 6 होता है, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इसमें 2 हेक्टेयर लगाना है। तो वो दैट लोकार्ट है, लोकार्ट के पास 6 बाय 8 है। आप कुछ भी ले सकते हो, जो लीची कुछ भी जो फ्रूट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसका डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रो टू रो डिस्टेंस है आपके पास 2 हेक्टेयर की होनी चाहिए। तो टोटल अगर इसको काउंट करेंगे स्टूडेंट, तो टोटल इसको काउंट करने के बाद 13 हेक्टेयर की जमीन है आपके पास। 13 हेक्टेयर में आप लेआउट बना दोगे, वो चर्च बाग लगा दोगे। लेकिन जो 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर को यूज कहाँ करोगे आप, 2 हेक्टेयर का यूज जो आपको कैनल बनाने में, विंड ब्रेकर बनाने में, ओचर्ड्स का रास्ता बनाने में आप करोगे कि आपका ट्रैक्टर वहां जा सके, आप लोग वहां पर स्प्रे कर सके। उसके लिए 2 हेक्टेयर का जमीन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आप फार्म बनाओगे जहां पर रहोगे, भाई आप एक बाग लगा रहे हो, एक ओचर्ड आप लगा रहे हो स्टूडेंट्स। जब आप ओचर्ड लगा रहे हो तो उसके लिए रखवाली आपको वहां पर रहना पड़ेगा, एक फार्म बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा रहने के लिए। वहां पर कोई भी नौकर या लेबर को आप वहां पर रखोगे तो कुछ ना कुछ उसको फैसिलिटी चाहिएगी, उसमें वो रास्ता जाएगा। आप ट्यूबवेल लगाओगे, उसमें रास्ता वो स्पेस जाएगा। आप कैनल बनाओगे, रास्ता वो बनाएंगे वहां उसके लिए जाएगा। आप ट्यूबवेल लगाओगे, ट्यूबवेल के लिए आप पानी इसके थ्रू दोगे, उसका रास्ता, ट्रैक्टर जाने का रास्ता, तो वो पाथिंग में चला जाता है 2 हेक्टेयर लगभग, ठीक है। अब देखो मैंगो का एरिया है, हमने लिया है 7 हेक्टेयर में, यहाँ पर लिख रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर। ये हम 6 हेक्टेयर में ले रहे हैं मैंगो। जितने भी आप हेक्टेयर में रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लांटिंग, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट से कैसे आप पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपको कितने पौधे लगेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने मैंगो का लगाया है और मैंगो यहाँ पर 6 हेक्टेयर लगाया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्टूडेंट 6 हेक्टेयर है, तो आप यहाँ 6 हेक्टेयर रख सकते हैं, आप यहाँ पर 6 हेक्टेयर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इन्होंने 7 हेक्टेयर रखा है, तो आप मुझे ये देखो, प्लांटिंग डिस्टेंस या प्लांटिंग पॉपुलेशन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रो टू रो डिस्टेंस होना चाहिए और कितने हेक्टेयर में आप जमीन को लगा दे उसका। मान लो 7 हेक्टेयर में लगाना है, तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं साहब। जब 10,000 वर्ग मीटर होते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे। और इसका ये नीचे क्या है, ये प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस है, यानी कि मैंगो का जो डिस्टेंसिंग होता है, अभी तो मैंने बताया था 10 बाय 10 होता है। यहाँ पर देख लीजिए 10 बाय 10 है, ये रहा 10 बाय 10। इसको हमने नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद आप 700 प्लांट्स लगाएंगे। कितने हेक्टेयर में लगेंगे 700 प्लांट्स, 7 हेक्टेयर में लगेंगे।
7 हेक्टेयर का मतलब 70,000 वर्ग मीटर में 700 प्लांट्स लगेंगे। ओके, उसी के बाद लीची है, लीची 3 हेक्टेयर में लगा रही है तो 30,000 ऊपर हो जाएगा। उसका डिस्टेंस कितना था, 8/10 का था। आप ऊपर देख सकते हैं डिस्टेंस 8/10, ये रहा 8/10 का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पौधे लगेंगे 375, 3 हेक्टेयर में। 2 हेक्टेयर की बात करें तो 2 हेक्टेयर में आपका यहाँ पर 20,000 हो गया। और आप गवावा लगा रहे हैं तो गवावा का डिस्टेंस है 6/6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 555 प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह लोकार्ड्स हैं, आगे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। 2 हेक्टेयर की जो एरिया है विल बी द यूज इन द अदर पर्पज लाइक द बिल्डिंग बनाने में, इरिगेशन चैनल बनाने में, पाथ बनाने में, विंड ब्रेकर बनाने में लगाएंगे आप। तो इस तरह का कैलकुलेशन आपको करना था और ये डायग्राम आप लोगों को बनाना था। जो मैंने आपको, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आपको याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके लाना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो वो कल मेरे से मिल लेगा, मैं इस क्वेश्चन को क्लास में करा दूंगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाते तब तक इस क्वेश्चन को मैं आपके यहाँ न्यूमेरिकल में करा दूंगा। ओके, बट अगर आपके यहाँ पर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो मैं इसको वहां पर करा दूंगा। दूसरा ये है प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये आपका। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स में लेयरिंग के द्वारा होता है, कटिंग के द्वारा, बाय लेयरिंग, कटिंग, साइन ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा होते हैं, बडिंग के द्वारा होता है। ये सभी आपको लिखने थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया हुआ है, क्या किया है तो उन्होंने लिखा है प्रोपगेशन मेथड्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को दिखाया है, बाकी को उन्होंने नहीं दिखाया। देखो आपको सारे एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ द हार्डवुड सेमी हार्डवुड कटिंग, इसके द्वारा क्या मटेरियल्स यूज होता है। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स मटेरियल, कैसे आप प्लांट को सिलेक्ट करोगे। हार्डवुड कटिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना होता है। सॉफ्टवुड कटिंग क्या होता है, प्लांटिंग क्या होती है, प्रिकॉशन कौन कौन सी सावधानी कौन कौन सी बतलेंगे। और ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल में ये भी आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों सारे पूरे कंप्लीट करके लाना है। एक ये रहा आपका प्लांटिंग हार्डवुड या सेमी हार्डवुड कटिंग, ये भी पूरा हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2 है आपका लेयरिंग के द्वारा है या गोटी के द्वारा, गवावा में होता है। कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, प्लांट मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से साइन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच को आप सिलेक्ट करोगे, वो सब चीज। प्रिपरेशन ऑफ रिंग, कैसे प्रिपरेशन ऑफ रिंग बनाएंगे, ये सब आपको ये सब हो जाना चाहिए लेयरिंग या गोटी के द्वारा। ठीक है, इसी तरह आपके पास तीसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें क्या करना है, सिंपल या टंग इनाचिंग करना है। टंग मतलब जो टंग ग्राफ्टिंग होती है, इसके अंदर प्लांट मटेरियल्स, ग्राफ्टिंग नाइफ, ग्राफ्टिंग वैक्स, ये सब इस तरह की ये टंग होती है, जीभ की तरह निकलती है। इसको दोनों को हम क्या कर देते हैं, इस तरह बाउंड कर देते हैं और ये इससे आपका यूनियन ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन हो जाता है और यहाँ से इस तरह प्लांट्स यहाँ पर निकलने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर है टंग ग्राफ्टिंग इनाचिंग हो गया। एक्सरसाइज नंबर 4 है सिंपल या वाइप या स्प्लेश ग्राफ्टिंग एंड टंग ग्राफ्टिंग, ये सब आपको पता होनी चाहिए। एक एक्सरसाइज ये है आपकी। ठीक है, ये सब लिख लेना आप लोग सभी स्टूडेंट्स। और एक्सरसाइज नंबर लास्ट 5, ये भी आपके पास होनी चाहिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। और नंबर 6, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये सभी एक्सरसाइज आपके पास होना जाना चाहिए। और ये है आपका न्यूमेरिकल यानी नर्सरी। नर्सरी हिंदी में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश का भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, गूगल से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं इनको जरूर यहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कल बात करे मेरे से, आप मिल सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मैं वहां पर कल करा दूंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इस प्लांट प्रोपगेशन से क्वेश्चन आने की संभावना है। 10 नंबर या 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। प्रोपगेशन क्या होता है, प्रोपगेशन कितने प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होते हैं, इसके लाभ और हानि बताइए। आपसे ग्राफ्टिंग पूछ सकता है, ग्राफ्टिंग लेयरिंग पूछ सकता है आपसे, और न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। लेकिन प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ठीक है, बाकी ये है, आगे कल हम देखते हैं इसको। ठीक है, कल जब भी कल समय मिलेगा तो मैं वहां पर इसको न्यूमेरिकल को करा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।